Good morning, student. Myself, Sir Mandar. Students, today's lecture is our revision lecture. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है आपका रिवीजन लेक्चर। रिवीजन लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये रहेगा, जब आपका फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट यूएस 2 का एग्जाम होगी, आपको पेपर पे आपको आपका पूरा नाम, आपके फुल नेम लिखना है, आपका स्टैंडर्ड एंड डिवीजन और डेट और सब्जेक्ट, ये आपको कंपलसरी आपको लिखना है। फुल नेम, स्टैंडर्ड और डिवीजन ये आपको कंपलसरी लिखना है आपके पेपर में। अगर आपने फुल नेम नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर आपका रिवीजन लेक्चर। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें से ही आपको फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट के एग्जाम में आने वाला है, तो आपको उतना ही पढ़ना है एग्जाम के लिए। सो लेट स्टार्ट आवर रिवीजन लेक्चर। फर्स्ट लेसन, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री यानी क्या? क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. The science that tries to understand past event is called dash. साइंस क्या समझाता है पास्ट इवेंट्स के बारे में? आंसर इज हिस्ट्री. हिस्ट्री इज नॉट रिटन स्लोली ऑन द बेसिस ऑफ डैश. हिस्ट्री ऐसे ही लिखी नहीं जाती. किसके से? इमेजिनेशन. जो हम इमेजिनेशन करते हैं उसके आधारित हम हिस्ट्री नहीं लिखते. द टाइम दैट वी आर इन नाउ इन द डैश. अब हम कौन से समय पे रहते हैं? आंसर इज प्रेजेंट. द डैश, डैश एंड डैश आर लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूस चेंज ऑफ इवेंट्स. आंसर इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ये चेन है, इससे कंटिन्यूसली ये चेन लिंक है. पास्ट यानी कि जो होके गया है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, आप अभी ये रिवीजन लेक्चर सुन रहे, और फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में आपकी फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट का एग्जाम होने वाला है, ये फ्यूचर. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज, आंसर ईच क्वेश्चन इज वन सेंटेंस. अभी वन सेंटेंस आंसर देखेंगे. व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड मतलब क्या? द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड की जो एविडेंस मिले हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं कि ये कितना पुराना है, कितने, ये कौन से जमाने में है. ये जब साइंटिफिक जो साइंस लैब में लेके आके टेस्ट करते हैं, इसे ही पता चलता है वो एविडेंस के बारे में. इसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड. आंसर इज द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड. सेकेंड, बी, of which action is India's independence the result? इंडिया इंडिपेंडेंस होने के टाइम तभी क्या रिजल्ट था? कौन से एक्शन ली थी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के लिए? इंडिया इंडिपेंडेंस वाज द रिजल्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल एक्शन, द इंडियाज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट इंडिपेंडेंस. हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के लिए क्या एक्शन ली थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमने फाइट किया था. क्यों फाइट किया था? क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मिलने के लिए. सी क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक पॉसिबल? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक पॉसिबल फॉर अस टू नो व्हाट इज एंड what is not favorable for the progress of human society. हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्यों पॉसिबल है? क्योंकि
अपने ह्यूमन सोसाइटी में क्या फेवरेबल है और क्या नहीं, क्या है, क्या था और क्या नहीं था, ये हमें समझना चाहिए था हिस्ट्री में। सेकेंड इज आंसर इज क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है? एंशियंट ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स, books, manuscripts, traditional stories, and songs remember over many generation etc. are the sources of history. ये sources है history के। ओके, सेकेंड इज नेम द टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हाँ, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। विच आर दे? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ द 3 टाइप। फर्स्ट इज मटेरियल सोर्सेज, सेकेंड इज रिटर्न सोर्सेज, एंड थर्ड इज ओरल सोर्सेज। सी क्वेश्चन, व्हाट आर लिंक्ड बाय कंटिन्यूस चेंज ऑफ इवेंट्स? कौन सी लिंक्ड है कंटिन्यूस चेंज की? द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूस चेंज ऑफ इवेंट्स। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री मतलब क्या? द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि साइंस हमें समझाना चाहता है जो पास्ट में होके गया है, इसे कहते हैं हिस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन, क्लासिफाई द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट दिया है मटेरियल। अभी मटेरियल में कौन से है? कॉइन्स, पॉट्स, फोर्ट्स, कॉपर प्लेट्स, और स्ट्रक्चर, पिलर्स, रॉक, कट केव्स। ये क्या है? मटेरियल सोर्सेस जो मिले एविडेंस। सेकेंड इज रिटर्न, जो लिखा है क्या? लेटर्स, इंस्क्रिप्शन, स्टोन्स, बायोग्राफी। अब किधर फोर्ट पे तो पत्थरों पे भी लिखा हुआ है ना, तो उसे कहते हैं रिटर्न सोर्सेस। थर्ड इज ओरल। ओरल यानी कि कहानियां, गाने, यानी कि ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, फ्लोक टेल्स। ये क्या है? ओरल सोर्सेस। मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स और ओरल सोर्स। ओके, नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन डैश। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 15 अगस्त 1947। द टाइम दैट इज एट टू कम इज द डैश। अभी जो समय आने वाला है उसे क्या कहते हैं? आंसर इज फ्यूचर। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ डैश टाइप्स। कितने टाइप्स के सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है? 3 टाइप्स। द डैश इंक्लूड्स मेनी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। जो इवेंट्स होके गया है उसको क्या कहते हैं हम? पास्ट। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस रिवीजन लेक्चर। ये आपका रिवीजन लेक्चर था। इसमें से आपको फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन वन सेंटेंस पूछे जाएंगे। आपको इतना ही पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक योर फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ।